न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, आज उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की जो उमर अब्दुल्ला कैबिनेट है उनकी मीटिंग होने वाली है जम्मू में, और कई अहम मुद्दों पर बात होगी। कई अहम पॉलिसी जो है पॉलिसीज़ को अप्रूव किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो पॉलिसी है वो एक्साइज पॉलिसी है। जो 2025-26 की जो पॉलिसी थी वो अब 31 मार्च को जो है ख़त्म हो रही है। उसके बाद 26-27 की जो पॉलिसी है उसको अप्रूव किया जाएगा उमर अब्दुल्ला सरकार में। अब देखना पड़ेगा कि इस नई एक्साइज पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या नई चीज़ें सामने आती हैं, और किस तरह से जो एक्साइज पॉलिसी यहाँ जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, जिस पे पहले भी बड़ा विवाद हुआ था, क्या उसमें कोई चेंज आती है या कोई और चीज़ होती है। एक तो कैबिनेट में ये चीज़ होगी। दूसरा, जो 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है उसमें जो है गवर्नर एड्रेस जो होने वाला है पहले दिन, उसके मसौदे को, उस मटेरियल को जो है, जो खुतबा है उसको अप्रूव किया जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअल में कैबिनेट का ही, गवर्नमेंट का ही होता है, स्टेट गवर्नमेंट का ही मसौदा होता है, गवर्नर एड्रेस होता है। गवर्नर उनको फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ते हैं। तो उसका अप्रूवल होगा उस कैबिनेट मीटिंग, इस कैबिनेट मीटिंग में उसका अप्रूवल, और कई दूसरे भी मौजू पे जो है अप्रूवल मिलेगा। जैसे एक जो बीकन की तरफ से, और बीकन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के बीच एक करार होने वाला है, जो कि अमरनाथ रोड बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, श्री अमरनाथ गुफा तक जो रोड बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पर एमओयू साइन करने के लिए जो है उसका फाइल जो है उसकी अप्रूवल मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और मुद्दों पर भी बात होगी। ये कैबिनेट मीटिंग है और सिविल सेक्रेटरीट में ये मीटिंग होने वाली है। दूसरा, जम्मू में जो है यूथ फॉर पनून कश्मीर, जो कि कश्मीर पंडित ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। यूथ फॉर पनून कश्मीर वही ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार, अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर हम जगती की बात करें, जगती में उन्होंने कई कार्यक्रम किए थे और इन्होंने ही रोड ब्लॉक कर दिया था। आपको याद है, शाम के वक्त उन्होंने जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है उसके रोड को ब्लॉक कर दिया था, और उसके बाद वहाँ तकरीबन 1 बजे रात तक वो डटे रहे थे। उस पर जो है आज, उसके पहले उन्होंने महायज्ञ भी वहाँ पे आयोजित किया। 2-3 दिन तक वो कार्यक्रम चला। कुल मिला के उस प्रोग्राम को बहुत लाइमलाइट मिला, बहुत हाईलाइट हुआ वो, और उसी पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट उन्होंने किया था उसके बाद के हालात क्या हैं, और जगती में माइग्रेंट कैंप में और बाकी जगहों पे क्या मुद्दे हैं, और किस तरह से जो ये कश्मीरी पंडित हैं आज भी 35 साल के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनके मुद्दों पर भी बात होगी। दूसरा, आज सिक्योरिटी के हवाले से भी, अगर हम आरसपुरा की बात करें, हम अखनूर की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी अब आने वाला है कुछ 3 दिन के बाद, और उसके उपलक्ष्य में ज़बरदस्त हम ये कह सकते हैं कि जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, वो उधमपुर जा रहे हैं, एयरपोर्ट स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे एक कार्यक्रम को वो हिस्सा लेंगे और वहाँ पे अपने विचार प्रकट करेंगे। इसके साथ साथ जो कई और मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे हैं। सर्च ऑपरेशन, जो एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन, वो तेज़ कर दिए गए हैं, चाहे वो किश्तवाड़ में, चाहे वो उधमपुर में, चाहे वो बाकी जगहों पे। हर जगह पे सर्च ऑपरेशन जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं, और जगह जगह पे जो है आतंकवादियों के खिलाफ जो है अभियान को तेज़ कर दिया गया है। तो इस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी, और कई और मुद्दे हैं, जो कई और इश्यूज़ हैं जो लोगों को मैटर करते हैं, बिजली, पानी, सड़क के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से। उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, और उनको भी हमारी रिपोर्टर जो है वो जल्द से जल्द आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। कैमरा मैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।